हेलो गाइस। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपकी और मेरी बात हुई थी, कल मैंने बोला था कि आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं, जिन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ, अब बात ये कि कई बच्चों ने कल बोला था कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन में मतलब बराबर बराबर सा था। तो देखिए, मेरा पॉइंट है, मैं खुद एक टीचर के नाते बोलना चाहूँगा कि पहले आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक बार कर लेना चाहिए। बिकॉज जैसे एक चॉकलेट होती है ना, वो चॉकलेट के ऊपर का जो रैपर है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। जब तक आप उस रैपर को सही से ओपन नहीं करोगे, आप उस चॉकलेट को अच्छे से इंजॉय नहीं कर सकते हो। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करने से पहले हमेशा आपको एक बार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रिवाइज करना चाहिए। तभी वो कितना ईजी है, तभी वो कितना टेस्टी है, तभी आप उसे इंजॉय कर सकते हो। तो प्लीज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस आप सही से अटेम्प्ट करिएगा। मैं इन 40 क्वेश्चंस के बारे में बता दूं, आज एक स्पेशल बात है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, क्वेश्चंस 40 हैं, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पेपर में इजी नहीं आते हैं, मोस्टली डिफिकल्टी आते हैं और मॉडरेट डिफिकल्ट आते हैं। ठीक है, तो इस पेपर में ना आपके जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली मॉडरेट या डिफिकल्ट होंगे, इजी क्वेश्चंस बहुत ही कम होंगे। अब इस पेपर में आपके दो टाइप के क्वेश्चंस है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, मींस जिसमें आपके पास में 4 ऑप्शंस होंगे, और कुछ सब्जेक्टिव होंगे। रीजन क्या है जेई मेंस के लिए प्रैक्टिस में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का, कि होता क्या है कि जिन क्वेश्चन में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, उन्हें आप ट्रिक हैक यूज करके कर सकते हैं। आप अगर दिमाग लगाएंगे तो उन क्वेश्चन को आप 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हम जानते हैं इंटीग्रेशन हमारे लॉजिकल थिंकिंग पे बहुत डिपेंड करता है, तो दैट्स वाई आपके अराउंड हाफ ऑफ द क्वेश्चंस इस में सब्जेक्टिव है। और प्लीज इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बार जरूर अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, ताकि आप ये समझ पाए कि अगर पेपर में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आया और ऑप्शंस अगर मान लो कि चारों के चारों ऑप्शंस एकदम डिफरेंट हैं, तो उस केस में आप उन्हें कर पाओ। अगर सेम टाइप के ऑप्शंस होते हैं तो हमें लॉजिकली आइडिया लग जाता है, लेकिन डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होते हैं तो फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो प्लीज ये जो 40 क्वेश्चंस हैं, इन्हें एकदम सही से करिएगा, बिकॉज जेई मेंस में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये बनाया गया है। डाउनलोड करने के लिए जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से आपको ऐप डाउनलोड करनी है। तो आज हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के 40 क्वेश्चंस लाए हैं, कल हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के 40 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। और डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको चॉकलेट की तरह चाहिए तो उसके ऊपर का रैपर आपको इन 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करके करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, डेफिनेट अगर आज आपने ये 40 क्वेश्चन कर लिए तो कल डेफिनेट इंटीग्रेशन के आप 40 में से 30 क्वेश्चन मजाक में कर जाओगे, क्योंकि वो इजी होते हैं। लेकिन रैपर हटाना जरूरी है, दिमाग की बत्ती जलाना जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कल हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं परसों सोच रहा था कि परसों हम सर्कल के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि सर्कल से ज़्यादा ज़रूरत आपको किसी और टॉपिक की है तो वो मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर काम कर लूंगा। लेकिन मुझे लगता है हमने स्ट्रेट लाइन कवर कर लिया था और सर्कल भी ईजी है, तो हम सर्कल से कंटिन्यू करते हैं। बाकी और कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।